हरे कृष्णा। अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा अक्सर बीमार रहता है। हर महीने उसको सर्दी खांसी बुखार होता है। कई बार तो पिछले 2 महीने से हर 15 डेज में बच्चे को लूज मोशन, वॉमिटिंग या कोल्ड कफ हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, उसका स्कूल में एब्सेंटिज्म लगता है, या बच्चा कहीं खेल नहीं पाता, पार्क नहीं जा पाता है और अपनी लाइफ फुल्ली नॉर्मल नहीं जी पाता है। तो इन सब का मीनिंग ये है कि बच्चे की इम्यूनिटी कम है। अक्सर ऐसा होता है कि एक वायरस पूरे परिवार में आता है, लेकिन सिर्फ एक बच्चा ही उसमें बीमार पड़ता है, बाकी सब लोग उससे बचे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है। एंड अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ऐसी कोई दवा दे दीजिए कि मेरे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई दवा नहीं आती है जिससे किसी की भी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। So what is immunity? So immunity means that हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, that means किसी बैक्टीरिया, वायरस, किसी से लड़ने की क्षमता, ताकि हम बीमारी को कंट्रोल कर सकें। बट इतना ही नहीं, immunity also means that हमारी एक resilience और टॉलरेंस कैपेसिटी, ताकि हम लोग एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, सर्दी, गर्मी, तरह तरह के जो खाने के पदार्थ है, उनसे बीमार न पड़े। It also means positive health. That means that we feel sense of well-being, sense of energetic to do something, and we feel like doing the challenging and new task in life. So immunity boost होना, that means we feel a positive health, a good health. हमारे एलोपैथी के अंदर there is a concept of immune deficiency. That means इम्यूनिटी के सिस्टम में डिफेक्ट। वो एक बहुत ही रेयर प्रॉब्लम और बीमारी होती है। हम लोग साल में एक पेशेंट देखते हैं। वी विल नॉट टॉक अबाउट दोज थिंग्स टुडे। वी विल टॉक अबाउट लो इम्यूनिटी, जिससे 50% बच्चे शिकार होते हैं और जो बच्चे की एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को असर करता है। कैसे चेक करें वेदर वी हैव गुड इम्यूनिटी और नॉट? The Indian wisdom tells the 8 signs of good immunity. यदि आपके अंदर ये 8 साइंस है, that means you have good immunity. और यदि आप में कुछ कम है, that means you need to work on those part of your life to improve your immunity and become robust and resilient against disease. तो आज हम बात करेंगे 4 pillars of immunity. तो सबसे पहला उसमें है sleep, that is timely, adequate and quality night sleeps. What does it mean? इसके 3 मीनिंग है। फर्स्ट, that बच्चों को 10 बजे से पहले सुलाना चाहिए, ताकि उनको अर्ली नाइट की स्लीप बेनिफिट्स मिल सके। सेकेंड इज, उनकी नींद कम से कम 7 से 8 घंटा होनी चाहिए, ताकि बॉडी को अपने आप को रिकवर, हीलिंग और क्लीन करने का समय मिल सके। एंड थर्ड थिंग, दैट स्लीप शुड बी क्वालिटी। हाउ टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ स्लीप? दैट मीन्स कि बच्चों को डिनर सोने के कम से कम 2 घंटे पहले तक फिनिश कर देना चाहिए। यदि लेट हो रहा है तो डिनर को लाइट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, दैट एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, दैट इज मोबाइल, टीवी, उनका एक्सपोजर सोने से 1 घंटे पहले तक बंद कर देना चाहिए। रूम को थोड़ा कोजी, थोड़ा डार्क करना चाहिए, ताकि स्लीप इंड्यूस हो सके। एंड थर्ड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वी शुड लिमिट द डे टाइम नैप। दैट मीन्स 4 बजे के बाद बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए। यदि बड़ा बच्चा है तो उसका जो आफ्टरनून स्लीप शुड बी लिमिटेड टू 1 आवर, और छोटा बच्चा है तो इट शुड बी 1 to 2 hours, not more than that. Sleeping after 4 p.m. is the biggest killer of night sleep. It affects the quality of sleep in the night. इसके बावजूद यदि बच्चे को नाइट टेरर, नाइटमेयर, स्नोरिंग, नोज ब्लॉक, इनकी वजह से बार बार अवेकनिंग होती है और स्लीप अफेक्ट होती है, तो किसी एक्सपर्ट या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज प्रिवेंटिव एंड बैलेंस डाइट। इसका मतलब है कि उसको रेफ्रिजरेटेड फूड, फ्रिज में रखा हुआ खाना या किसी भी तरह का पैकेट में बंद खाना नहीं खाना चाहिए, और फ्रेशली कुक्ड फूड
जिसको 3 घंटे के अंदर कुक किया है, ऐसा खाना, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसा खाना ज्यादा खाना चाहिए। हमारे लिए कौन सा खाना सही है, इसकी पहचान करने के लिए द फूड हैज टू पास द टेस्ट ऑफ 3. दैट मीन्स द फूड शुड बी सीजनल अकॉर्डिंग टू सीजन. द फूड शुड बी रीजनल. दैट मीन्स जो वहां का लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, दैट शुड इंक्लूड इन द फूड. जो आउट ऑफ सीजन एंड आउट ऑफ कंट्री foods there, that should be discouraged because they increase diseases. And third thing, the food should be traditional. If you are South Indian, you should prefer South Indian food. If you are North Indian, you should eat North Indian food because आपका बॉडी उसके हिसाब से ही बना रहता है. और पानी इतना पीना चाहिए कि हमको 6 to 8 times पूरे 24 hours के अंदर यूरिन पास करना पड़े. That is a check whether we are hydrated well or not. Hippocrates has said that if you don't eat your food like medicine, that means the right food, right time, right amount, right form, then you have to eat your medicines as the food. That means you have to take many medicines 3 times a day, the way we eat food. Third point is regular physical activity. That means बच्चों को रोज 2 घंटा कम से कम पार्क, गार्डन के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रमोट करना चाहिए. एक्सरसाइज और रनिंग और फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक फ्लो है वो बढ़ता है. ऑर्गन्स को WBC की सप्लाई बढ़ती है बिकॉज लिम्फ इज रिच विद WBCs. बच्चों को योगा, प्राणायाम इनके लिए एंकरेज करना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे की जॉइंट्स को, मोबिलिटी को बढ़ाते हैं और बच्चे को स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीव करने में भी हेल्प करते हैं. I want to tell you one story. एक बार एक यंग मदर अपने 2 साल के बच्चे को मुझे दिखाने आई कि उसके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा अक्सर बीमार रहता है. और हमने उसके ऊपर डाइट, सप्लीमेंट्स, मेडिकेशंस ये सब भी किए, कई टेस्ट भी किए, ऑल टेस्ट केम नॉर्मल. और ये सब करने के बाद में भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा. Then we asked the detailed history and we were shocked to see that we got the actual root cause of the growth hampering. That is, the mother was schizophrenic and she got divorced just 3 months back. And Bachchu was exposed to the regular fights, abuse at home on daily basis. Because of that stress, child was not able to gain weight. So that is the point to the 4th pillar of the immunity, that is the emotional bonding. Friends, in the today's digital era, it's very important. Something called psychoneuroimmunology. That means how our psychological condition affect our immunity. A healthy mind gives a good immunity and resilience to fight off the diseases. So in today's digital era, it is more important that we take care of this 4th pillar or 4th aspect of immunity. That means the first, that we should have a together family dinner daily, जहां पे हम एक दूसरे के साथ में बात करें, कोई मोबाइल, टीवी बीच में न लाएं और एक दूसरे का हार्ट शेयर करें, जिससे आपस में बॉन्डिंग इंप्रूव हो, एक फीलिंग ऑफ लव फील हो और हमारे आपस में जो कनेक्शन है वो डीप हो. Second is we should pray together. That means it is said that a family prays together, stays together. That means हमको एक बार तो दिन में सबको साथ में आके आरती, पूजा, प्रार्थना करनी चाहिए. Third point is that stay connected with the friends and the family. That हमको हमेशा हमारे जो फ्रेंड्स है या हमारे जो रिश्तेदार है जो हमको केयर करते हैं, उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन बनाना चाहिए और जब मौका मिले उनसे मिलना चाहिए. एंड 4th, वेरी इंपॉर्टेंट, इज कनेक्ट टू द नेचर. दैट मीन्स वी शुड डू सम नेचर वॉक. वी शुड टच द प्लांट्स, द ट्रीज, द पेट्स. समटाइम वी शुड गेज द स्काई और सिट नियर द वाटर बॉडी. समटाइम वी शुड गो टेम्पल एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई mantra meditation, that is rhythmic chanting. These all 5 points
they help us to emotionally improve our emotional quotient, which improve our immunity. And the last and the least thing is medications. तो जब हमारे शरीर में विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन इनकी कमी होती है तो भी हमारी इम्यूनिटी लो होती है. So we should have these medication if we have low immunity. In Ayurveda also there are many medications and food products जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, हल्दी, अदरक, जैसे कि आंवला, च्यवनप्राश. तो इनको भी हम यूज करके हमारी बॉडी इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं. 95% of our immunity depends on the 4 pillars which I mentioned in the earlier. Only 5% of immunity depends on the medications. So friends, next time when you feel कि आपके अंदर या आपके बच्चे में इम्यूनिटी लो है और वो अक्सर बीमार पड़ रहा है, then you know what to do next before you ask the medicines from the doctor. Thank you.